हेलो, गुड इवनिंग। आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर में आज किस तरीके की ट्रेड हमें देखने के लिए मिले हैं। और इस आज के जो मार्केट था बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसमें एक नया कॉन्सेप्ट उभर के आया है। उसके बारे में मैं आपको इसके वीडियो के बीच में आपको समझाता भी चलूँगा। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलो वीडियो को ऑप्शन टीवी पे लेके चलते हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। जो एक कॉन्सेप्ट भी बनता है, वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा। जो लोग नए हैं उनके काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, बट जो लोग पुराने हैं, जो इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने ईज़िली से समझ लिया होगा, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ट्रेड बनाया होगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गँवाते हुए हम निफ्टी को इसको हिस्टोरिकली देखने की कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग से क्या होता है। तो हम इसको हिस्टोरिकली ले जाते हैं डेटा को, हम चूज़ करते हैं निफ्टी को, और निफ्टी को हम देखने की कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग से किस तरीके के ट्रेड हमें देखने को मिले हैं। तो चलिए डेटा को प्ले करते हैं। और ये सुबह का एक बाज़ार कुछ इस तरीके से आपको देखने में मिला होगा। और सुबह-सुबह की एक बात बताएँ, अभी क्योंकि 9 बजकर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट अभी 15 मिनट हुए हैं। मैं आपके लिए एक चीज़, तो निफ्टी को भी 9 बज के 15 मिनट हो रहा है, 44 सेकंड, और निफ्टी कुछ देखने में इस तरह की लग रही है। इसको आगे डेटा को हम प्ले करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट हमारे लिए किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। तो अभी ऑलमोस्ट 9:15 हुए हैं, तो मार्केट को थोड़ा-सा आगे बढ़ने देते हैं। इसको टिक को मैं 1 मिनट में ले लेता हूँ और मार्केट को प्ले करके देखने की कोशिश करते हैं। तो सुबह-सुबह का जो समय था, सुबह आते ही साथ मार्केट में ब्लड बाथ की कंडीशन दिखा रहा है, जबकि 9:20 हो गए। 9:20, 9:25 के आस-पास हम डेटा को रीड आउट करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर हमारी मार्केट की बाउंड्रीज़ बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे पहली बात ये देखिए, यहाँ पे मार्केट में क्या है, मार्केट में आपको शो कर रहा है कि ब्लड बाथ की सिचुएशन है। ब्लड बाथ क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे रेजिस्टेंस क्या हुआ, सबसे पहली चीज़, रेजिस्टेंस 24,500 पर है। इस वैल्यू पे 24,500 पर है, जिसका कि डायवीजन ये शो कर रहा है, और ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है। और उससे पहले भी आप देखेंगे कि इसने क्या किया, वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की वजह से बेयरिश प्रेशर इसने लगाने की कोशिश की है। और रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट की तरफ देखने की कोशिश करें। सपोर्ट 24,400 पर है, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं 24,400 का सपोर्ट, जिसकी डायवीजन की जो आप वैल्यू है आप देखेंगे 24,319 के आसपास आ रही है। और इसमें किस तरीके का प्रेशर है, ये पहले डब्ल्यूटीटी होने की इसने कोशिश की थी, बट अभी वो क्या हो गया, उस अटेम्प्ट को ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, तो मार्केट क्या है, बेयरिश मोड में आ जाती है। तो दोनों तरफ से बेयरिश प्रेशर होने की वजह से अभी जो मार्केट आपको बेयरिश शो कर रहा है, ठीक है। अब जब भी मार्केट बेयरिश होता है तो हम क्या करते हैं, मार्केट में बेयरिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। और बेयरिश ट्रेड कहाँ से मिलता है, बेयरिश ट्रेड मिलता है हमें अपने रेजिस्टेंस की साइड से। अब इसको अगर हम रेजिस्टेंस के साइड से देखेंगे, तो रेजिस्टेंस के साइड में ये बनता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंग ये हो रही है कि मार्केट डब्ल्यू से डब्ल्यूटीबी हुआ है इस जगह पर 81% हो गई, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई वैल्यू नहीं आई। वैल्यू नहीं आई तो यहाँ से हम ट्रेड अभी कर नहीं सकते। इसके नीचे 70% जो शो कर रहा है, वहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू जब आएगी तभी जाके हम इस ट्रेड को बना पाएंगे। ये काफ़ी देर तक मार्केट में ऐसे ही चलता रहा। ऑलमोस्ट कुछ के आसपास का टाइम था, 10:05 कुछ एग्जैक्टली याद नहीं। 10 बजे का हम डेटा एक बार प्ले करने की कोशिश करेंगे, शायद तब हमें ये देखने के लिए मिल जाए। हम इसको चलते हैं 9:49 के आसपास से देखते हैं, ठीक है। 9:49 पे डेटा को प्ले करते हैं, सेम वही कंडीशन बनी हुई है मार्केट में। अभी बट एक चीज़ आपको देखने को होगा, ये पहले 80% हो गया था, अभी 76% हो रहा है। बेस प्रेशर तो है, बट अगर ये किसी कारण से 75 से भी कम हो जाता है, तो उस केस में क्या होने वाला है, मार्केट यहाँ से जाने के बजाय अगर ये बढ़ जाती है तो यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। ये चिपकू मार्केट बन जाता है। चिपकू मार्केट एक कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से डिटेल में बता दूँगा। चिपकू मार्केट में बस सिंपल सी बात होती है कि मार्केट जाना तो नीचे चाहता है, लेकिन जब भी बेस प्रेशर होता है तो डाइवर्जन -1 पे रुकता है। अभी डाइवर्जन ये रहा, डाइवर्जन -1, तो यहाँ पे जब भी चिपको मार्केट होता है, ये अपने रूल को ब्रेक करता है और क्या करता है कि इसका जो टॉप होता है वो इसका क्या होता है, ईओआरई होता है इस केस में। बट अभी ऐसे कुछ सिनेरियो बना नहीं है, इसको मेरे को दिखा तो मैंने आपको उसको एक्सप्लेन किया। मार्केट को और थोड़ा-सा आगे प्ले करके देखते हैं क्या होता है। हमें ये वैल्यू चाहिए, इन वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज अभी वीक टुवर्ड्स बॉटम के 76 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली है। तो ये एक अच्छी जगह होगी अगर यहाँ पे कोई वैल्यू हमें अपेयर हो जाए। अदरवाइज़ ये आपके लिए यहाँ पे रिस्की होने वाला है, ये सेफ होने वाला है। ये तो आने ही वाला नहीं है। रीज़न क्या हुआ, मार्केट
24,400 पे चल रही है और आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस 24,400 500 पे जो डाइवर्जन था 480 का, यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हुआ है, तो ये वापस आएगा नहीं। इन दोनों में से जो भी हमें ट्रेड करने के लिए मिल जाता है वो हमारे लिए, हम उस साइड ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये एक रिस्की प्लेस है, एक सेफ प्लेस है, ये तो हमें रेजिस्टेंस साइड से पता चल जाता है। अब सपोर्ट की कहानी देख लेते हैं। सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप है। सपोर्ट कह रहा है मैं यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये आप अगर ध्यान दें, ये किस तरीके का कॉन्सेप्ट बन रहा है कि सपोर्ट कह रहा है मैं ऊपर आना चाहता हूँ, रेजिस्टेंस कहता है मैं नीचे जाना चाहता हूँ। ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बॉक्स थ्योरी होती है, बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है। बॉक्स थ्योरी का फंडा ये होता है कि अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट की जगह पे जाने की कोशिश करता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आने की कोशिश करती है, तो जब तक ये 2 परसेंटेज बनी हुई है, तब तक मार्केट को ये हिलने भी नहीं देती। मार्केट एक ही जगह पे मूव करता है, कंसोलिडेट करता है। इसी को एक बॉक्स थ्योरी का नाम दिया गया है और ये बहुत ही सही थ्योरी अमित सर ने हमें पढ़ाई है लास्ट वाले बैच में, जस्ट अगस्त वाले बैच में। ये बार-बार देखने को हमें वहाँ पे मिल रहा है। इसमें होता क्या है कि जब भी ये मार्केट इस बॉक्स थ्योरी में रहेगा, दोनों में से किसी एक को अपना येलो कलर छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये येलो कलर को नहीं छोड़ेगा, तो मार्केट उस तरफ में ये मूव नहीं कर पाएगी। अगर ये मार्केट सपोज यहाँ से येलो कलर छोड़ देता है, यानी कि ये बेरिश होने की कोशिश कर रहा था, तो ये बेरिश नहीं हो पाया तो बुलिश होएगा, तो मार्केट क्या करेगी, बुलिश प्रेशर लगा देगी। ठीक वैसे ही अगर ये सपोर्ट साइड का 75% हट जाता है, जो आपको बुलिश बनाने की कोशिश कर रहा था, वो अपने आप में कामयाब नहीं हो पा रहा, तो मार्केट को गिराने की कोशिश करेगा। दोनों में से एक को हार मानना पड़ेगा, तभी मार्केट आगे चल पाएगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है मार्केट में। और अभी आप देखेंगे टाइम 9:48 में है। यहाँ पे वैल्यू अभी भी अपेयर नहीं हुई है। हम उस वैल्यू का वेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो वैल्यू हमें मिले, तो हम ट्रेड को आगे इनिशिएट करने की ट्राई करें। मार्केट को और थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। और टिक बाय टिक मैं इसको प्ले करता हूँ। 401 पे चल रहा है, 9:54 का टाइम है। और अब देखिए लगभग लगभग ये हो गया 9:02 के आसपास का टाइम है, जबकि 9:02 पे आप देखेंगे ये जो 81 की परसेंट है, वहाँ पे आपको एक वैल्यू अपेयर हो रही है 24,381। यानी कि ये वो रिस्की ट्रेड है जहाँ से कि हम मार्केट को देख सकते हैं बेस ट्रेड के लिए कम से कम एक डायरेक्शन तक तो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो इसका येलो कलर था, येलो कलर जैसे ही छूटा है यहाँ से, येलो कलर छूटने की वजह से क्या हुआ, मार्केट बेयरिश हो गई। अब बेयरिश हो गई तो एक डायरेक्शन नीचे तक भी जा सकती है। ठीक है। तो उस केस में ये रिस्की आपका टॉप है, ये सेफ टॉप है और मार्केट के एक डाइवर्जन तो आपको मिलेगा ही। अगर मार्केट की ये परसेंटेज धीरे 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 बिल्कुल ही नील हो जाती है और ये परसेंटेज बढ़ के इधर शिफ्ट भी हो जाता है, तो मार्केट में डबल बेस प्रेशर की वजह से मार्केट आपको 24,350 के डाइवर्जन पे भी देखने को मिल सकती है। अब इसके आगे की क्या कहानी बनती है, इसको मैं आपको चार्ट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप इन दो वैल्यू पे अपनी नज़र बना के रखना। 24,381 का टॉप है और 24,381 आप देखेंगे मैंने यहाँ पे मार्क किया था 387 के आसपास। ये वो प्लेस था जहाँ से कि मार्केट में आपको एक अच्छा खासा डायरेक्शन देखने को मिला है। ठीक है। और मेरे हिसाब से आज के ट्रेड में सबसे सही ट्रेड मेरे को यही लगा, जिसको कि आप बना सकते थे। ये इसका बॉटम था 281 का। 281 ऑलमोस्ट यहाँ पर आया होगा। ये इतनी लेट आता है कि यहाँ पे हम ट्रेड ही नहीं करते, इसमें बहुत समय लग जाता है मार्केट को अपने डाइवर्जन पे जाने के लिए, तो इस तरह के ट्रेड को हम अवॉइड करते हैं। तो जनरली मेरे हिसाब से ये एक ट्रेड बनता था इस जगह से लेने का। तो बस यही था आज का पोस्ट मार्केट वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नई किसी वीडियो में नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।